नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। इसको जानते हैं आप। ये है दिमागी प्रैक्टिस करने के लिए स्क्वायर क्यूब, यानी एक डाइस की तरह होता है। इसमें कलर हम लोग मिलाते हैं। ठीक है, जब मैं ये अभी सॉल्व कर रहा था तो उसके साथ ही साथ मुझे कुछ और करने की भी ज़रूरत हुई। ख़ास तौर से मुझे जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी तो मैंने ये सोचा, यार ये जो पंखे की गर्म हवा है इसे ठंडी कैसे किया जाए। तो इस बारे में जब मैंने वीडियो सर्च करी यूट्यूब पर तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लगी। तो मैंने भी वो प्रयोग घर में किया है और पंखे की हवा, गर्म हवा को ठंडी किया है। तो कैसे करते हैं वो आइए बताते हैं। उसके पहले आपको एक छोटा सा प्रयोग मेरे साथ करना होगा। सबसे पहले आप ऐसे हाथ को करें, ऐसे। कैसी हवा आ रही है? गर्म हवा आ रही है। अब इसी को छोटी करके देखें। अब कैसी हवा महसूस हुई? ठंडी हवा महसूस हुई। इसका मतलब गर्म हवा और ठंडी हवा दोनों ही हमारे अंदर होती है, लेकिन उसे हमें किस तरह से बाहर निकालना। जब हम हवा को छोटी करके निकालते हैं, यानी चौड़े से छोटी करके, उसके मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं, जिससे हवा ठंडी प्रतीत होती है। तो यही प्रयोग हमने भी किया है। तो चलिए हम लोग इस प्रयोग को करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रयोग है। आप भी अपने घर में इसको करके देखें तो गर्मियों में अच्छा टाइम पास भी होगा और आपके पंखे की गर्म हवा ठंडी हो जाएगी। तो चलिए करते हैं। दोस्तों, दिमाग से जुड़े हुए जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी प्रयोग करते हैं, इससे हमारा माइंड डेवलपमेंट होता है, हमारी क्रिएटिविटी मजबूत होती है और हम चीज़ों को नए तरीके से करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो प्रयोग मैं कर रहा हूँ, इससे मुझे इस डाइस से ही प्रेरणा मिली है और इसीलिए फिर मैंने ये सोचा कि भाई थोड़ा सा और क्रिएटिव बनने की कोशिश की जाए, जिससे कि अच्छा टाइम पास भी हो और गर्म हवा ठंडी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर पूरा प्रयोग करने के बाद वो बना लिया है। हालांकि ये बहुत अच्छा नहीं बना है, लेकिन ये काम चलाओ तो हमारा बन ही गया है। ये पंखे के आगे मैंने ये लगाया है। कैसे लगाया अभी मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए, पंखे के जस्ट आगे मैंने गत्ते में इसको जो है फिट किया है। देख रहे होंगे आप, ये छोटा सा पंखा है जो कि टेबल फैन है और इसके आगे मैंने गत्ते को लगा के उनमें बोतलों को काट कर जो है फिट कर दिया है। और जो बोतल का पिछला हिस्सा है वो उससे जो है हवा चौड़ी होके आगे निकलती, बड़ी बढ़िया हवा आती है। बिल्कुल कूलर की तरह बढ़िया हवा आती है। बहुत ही अच्छा हवा आ रही है और आप भी इसे अपने घर में बना सकते हैं। और इसको कैसे बनाना है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। गत्ते का प्रयोग आपको करना होगा इसके लिए। और आपके पास इस तरह की जो खाली आप लोग प्लास्टिक की बोतलें, अब यहाँ देखिए, पंखे की हवा दिन भर जब पंखा चलता है तो गर्म हवा देने लग जाता है। तो उसके बाद फिर हमने क्या लिया कि जब इसको ठंडी करने के लिए सबसे पहले तो हमने एक गत्ता ले लिया। ये देखिए, मेरे पास एक गत्ता है और इस गत्ते को जो है हमने इसमें प्रयोग में लिया है। इसके लिए अन्य सामग्री जो मुझे उपयुक्त लगी वो मैंने यहाँ लिख ली है। इसके लिए स्टेंसिल चाकू अगर आप लेते हैं या अच्छा कटर लेते हैं तो और भी अच्छा होगा। अब इसको क्या करते हैं कि सबसे पहले हम पंखे की नाप का, देखो ये पंखे की नाप का, पंखे के आगे वाले हिस्से की नाप से हम पूरी दफ्ती काट लेते हैं। ये पंखे की नाप मैं दिखा रहा हूँ। इस नाप से आपने पूरी जो है गत्ते को अपने जो है इसको काट लेना है। बिल्कुल उसका नाप के बढ़िया करके, पेंसिल से बढ़िया करके आप इसको गोल बिल्कुल करने का प्रयास करें। उसके बाद अपने ये बोतल लिया। इस तरह की प्लास्टिक की बोतल आपके घर में बहुत सारी होंगी। उन प्लास्टिक की बोतलों को आपने इकट्ठा करना है। 5-6 बोतलें चाहिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर एक साइज़ की बोतलें हो तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर मैंने चूँकि प्रयोग किया है तो प्रयोग तो स्टार्टिंग में इसी तरह होते हैं, तो मैंने छोटी बड़ी बोतलें ले ली है। ये बोतल को मैंने थोड़ा काट दिया है, बहुत प्रोफेशनल तरीके से नहीं कटा है, लेकिन आप जब 2-4 बार इस प्रयोग को करेंगे तो आप बहुत अच्छा जो है गर्म हवा को ठंडी हवा करने वाला औजार बनाने लगेंगे। इसके लिए मैंने एक कटर लिया है, इसकी सहायता से मैंने इसको काटा है। बाकी अगर आपके पास और कोई तरीका भी हो तो आप उससे भी इसको काट सकते हैं। और यहाँ पर ये बोतल के मैंने जो निशान इस तरह से लगाया था कि बोतल कितनी फिट बैठती है, तो गत्ते में इस तरह से निशान लगाया था पहले, जिससे कि उतना ही भाग काटा जाए बोतल का। ये देखिए, मैंने गत्ते का इस तरह से भाग जो काटा है, जिससे कि बोतल आसानी से जो हमने हिस्सा बोतल का लगभग आधा से थोड़ा सा ऊपर हिस्सा, गर्दन के पास का हिस्सा रखना है और उसको हमने काट के निकाल दिया तो बोतल इसमें फंस जाती है।
और फिर आपने क्या करना है, जो जो गोल गत्ता काटा है उसमें इसी तरह के जो है 4-5 बोतलों के लिए निशान लगा लेने हैं, बोतलों के अकॉर्डिंग जितनी बोतलों की चौड़ाई है, और फिर गत्ते के बीच में से उनको काट लेना है। ये मैंने गोले आपको दिखाए हैं। इसी तरह से इन जगहों पर आपने उसकी गत्ते की कटिंग करनी है। अब गत्ते की कटिंग करने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप कैसे करोगे ये आपने सोचना है। और ये देखिए मैंने गत्ते की कटिंग करने के बाद फिर जो है इनमें बोतलों को फंसा दिया है, और बोतलों को फंसाया इस तरीके से कि आगे वाला हिस्सा पीछे से डालना है तो बोतल फंस जाएगी। फिर गत्ते को हमने पंखे में चारों कोनों से उसको बढ़िया करके किसी थ्रेड से या किसी रस्सी से बढ़िया करके जोड़ लेना है। फिर पंखा हमने चालू करना है, और पंखा चालू करने के बाद आप देखेंगे कि जो चौड़ी हवा है वो बिल्कुल बोतलों के मुंह से निकलेगी, आगे से निकलेगी। ढक्कन खोल देंगे आप, ढक्कन बंद नहीं रखने। और आपने क्या करना है, फिर उस हवा को अगर आप महसूस करेंगे कि आहा हा कितनी ताज़ी हवा आती है, इतनी ताज़ी हवा आती है, बिल्कुल ही मतलब जो गर्म हवा है गर्मियों में, जो पंखा चल चल के बेचारा थक जाता है, लेकिन उसी हवा को आपने इस प्रयोग के द्वारा ठंडी हवा में कन्वर्ट कर लिया। और इतनी बढ़िया ठंडी हवा आ रही है कि कुछ पूछो मत। बहुत ही ठंडी हवा आती है, बिल्कुल ऐसे मतलब कि हर एक जो है अलग अलग हिस्से से एक अलग हवा आती है। अब यहाँ देखिए मैं कागज़ दिखा रहा हूँ, कितनी बढ़िया हवा। देखिए इसके मुंह पे लगाया मैंने, बोतल के बिल्कुल जस्ट मुंह पे। देखिए आप खुद महसूस कीजिए कि इतना तेज़ कागज़ उड़ रहा है। देखिए कितनी तेज़ हवा उसकी, हर बोतल के मुंह पे लगा रहा हूँ मैं। ये नहीं आप सोचेंगे कि वहाँ बोतल से हवा नहीं निकलती, अरे बहुत बढ़िया हवा निकलती है। तो हवा को चौड़ी हवा को आपने पतली करना है। और देखिए कागज़ कितनी तेज़ उड़ रहा है, कितनी बढ़िया हवा आ रही है, और बहुत ही अच्छी हवा महसूस होती है यहाँ पर। और आपको लगता है कि हाँ भाई वाकई में ये पंखा हमारा अभी तक तो इतनी गर्म हवा दे रहा था, लेकिन अब ये जो है ठंडी हवा देने लग गया। तो इस तरह से इस प्रयोग को आप अपने घर में बढ़िया तरीके से करें। और जैसा मैंने किया है उससे अच्छा करने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आप बराबर बोतलें लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और बड़ी बोतलें लेंगे जो 1 लीटर की बोतल आती है उस पर करेंगे, या आधे लीटर की बोतल से भी करेंगे आप, तो आपका प्रयोग और ज़्यादा बेटर होगा। और अपना प्रयोग करने के बाद मुझे ज़रूर अपनी वीडियो शेयर करें और मुझे भी दिखाएं कि मैंने ये बनाया है। और उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस भयंकर गर्मियों में अपने टेबल फैन को, क्योंकि देखिए कूलर तो आप एक कमरे में लगा सकते हो, आपके पास 3-4 कमरे हैं तो हर जगह कूलर की हवा नहीं पहुंच पाती है, लेकिन टेबल फैन एक ऐसा फ़ैन है जिसे कि आप बिल्कुल जो है ठंडी हवा कहीं पर भी अपने साथ साथ ले जा सकते हो कैरी करके, और जहाँ भी आपको बिजली मिल गई वहीं से ही आपने इसको प्रयोग कर लेना है। और दूसरे लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी कि भाई देखो कितनी ठंडी हवा, इस गर्म हवा को कैसे उन्होंने ठंडी हवा में कन्वर्ट कर दिया। और चौड़ी हवा को जब हम पतले तरीके से पतले नली से निकालते हैं तो वो जो है वो हवा बिल्कुल ही जो है ठंडी हो जाती है। और इस तरह से आपने ये प्रयोग किया, और कागज़ देखिए कितना फराटेदार उड़ रहा है, बहुत ही बढ़िया उड़ रहा है। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो गत्ता है वो गत्ता जो है आप अच्छी तरह से चारों तरफ बांध दें, और बोतलों को भी ढंग से फंसा देना है। और हो सके तो उसमें टेपिंग भी कर दें पीछे से, जिससे कि बोतलों के निकलने की या बोतलों के गिरने की संभावना ना रहे। और गत्ते को भी इतना बढ़िया तरीके से आप टाइट करें जिससे कि गत्ता वहीं का वहीं रहे, और हवा कितनी भी तेज़ चले बोतलों से निकलनी चाहिए। आपने अगर बोतलों से हवा निकालने में बढ़िया कामयाब हो गए तो आपके सामने इतनी ठंडी हवा आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ही कूलर महसूस होगा। तो ये प्रयोग आप अपने घर में करें जिससे कि आप लोगों को अच्छा महसूस हो। और इस राहत भरी गर्मी जहाँ पर टेम्परेचर 40 डिग्री पार कर गया है, 45 डिग्री पार कर गया, कई जगह पे तो 45 डिग्री भी पार कर गया है, मैंने महसूस किया। तो इन जगहों पर ये टेबल फैन वरदान साबित हो सकते हैं। और ये प्रयोग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।